बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम एक नहायत अहम और हसास पेशरफ्त का तज्ज़िया करेंगे, जहां साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आँख के इलाज की दूसरी डोज़ के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पेम्स मुंतकिल किया गया। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद उन्हें दोबारा अडयाला जेल भेज दिया गया और इस पूरे अमल को एक बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए पब्लिक डोमेन में लाया गया। बज़ाहिर कि ये सादा मेडिकल अपडेट लगती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि यहाँ हर तिब्बी मामला भी पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है और इसके गिर्द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक इमरान खान को एंटी-VEGF का इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन लगाया गया। इससे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बोर्ड ने तफसीली मुआयना किया। कार्डियोलॉजिस्ट ने एकोकार्डियोग्राफी और ECG की और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई और उन्हें तिब्बी तौर पर स्टेबल करार दिया गया। यहां हुकूमत के लिए बुनियादी सवाल कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी का है। क्या यही प्रोटोकॉल हर कैदी के लिए अप्लाई होता है या ये केस अपनी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से एक्सेप्शनल है? अगर रियासत रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी का दावा करती है तो फिर इसका इतलाक यकसा होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्टिव एप्लीकेशन हमेशा शकूक व शुबहात को जन्म देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और ऑपोजिशन हल्के इस मामले को पॉलिटिकल प्रेशर और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन के तनाजुर में देखते हैं। ऑपोजिशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हर मेडिकल प्रोसीजर को पॉलिटिकल विक्टिम हेड या ड्रामेटाइजेशन में तब्दील न करे। जब हर अपडेट को फौरी तौर पर स्टेट वर्सेस ऑपोजिशन फ्रेमवर्क में पेश किया जाता है तो संजीदा पब्लिक डिस्कोर्स मुतासिर होता है और असल इश्यूज पस मंजर में चले जाते हैं, जिससे आम आदमी का नुकसान होता है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का तकाजा यह है कि कानूनी और तिब्बी मामलात को इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के अंदर रहते हुए डील किया जाए और पेम्स और शिफा के कंसल्टेंट की मौजूदगी में इस तमाम प्रोसेस का होना मुकम्मल मॉनिटरिंग के साथ डे केयर सर्जरी का इनेकाद इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम टेक्निकल स्किल और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रखता है। ये एक मुस्बत पहलू है, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान को अक्सर सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अदसे से देखा जाता है, जबकि हमारे डॉक्टर्स की क्लिनिकल एक्सीलेंस और सिस्टम की फंक्शनल कैपेसिटी कम ही ज़ेरे बहस आती है। इस केस में कम से कम डॉक्यूमेंटेड अप्रोच, प्री प्रोसीजर असेसमेंट और कंसिस्टेंसी और पोस्ट प्रोसीजर हदायत इस बात का सबूत है कि मेडिकल एथिक्स और ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है। ताहम हुकूमत के लिए यह लम्हा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का भी है, क्योंकि महज मेडिकल सहूलियत फराहम करना काफ़ी नहीं, असल चैलेंज पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, लीगल फेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की बहाली है। इसी तरह अपोजिशन के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रखे, ताकि हर अदालती या तिब्बी पेशरफ्त को स्टेट कन्फ्रंट्रेशन में तब्दील ना किया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन हद से बढ़ती है तो नुकसान पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को होता है। मजमूई तौर पर यह वाक़या इस बात की याद दहानी है कि पाकिस्तान में सियासत, अदलिया, जेल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि इंटरलिंक्ड इंस्टीट्यूशनल रियलिटीज़ हैं। मुस्बत पहलू यह है कि एक ज़ेरे हिरासत साबिक़ वज़ीर आज़म को एक ज़बरदस्त ट्रीटमेंट फराहम किया गया। बाकायदा कंसिस्टेंसी के साथ तमाम चीज़ें वाजे की गई और तिब्बी स्टेबिलिटी की तस्दीक की गई, जो रूल ऑफ लॉ और मेडिकल एथिक्स के उसूलों से हम आहंग है। अगर यही स्टैंडर्ड्स हर शहरी के लिए यकीनी बनाए जाएं
تو پاکستان نہ صرف داخلی طور پر اسٹیبل ہوگا بلکہ عالمی سطح پر ایک ذمہ دار، فنکشنل اور میچور اسٹیٹ کے طور پر اپنے امیج کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا دوسری دفعہ عمران خان کا یہ میڈیکل چیک اپ اور اتنی نگرانی، لائٹس بجھا دینا اور پھر ایک زبردست پریس ریلیز کے ذریعے تمام باتیں حکومت کی طرف سے عوام کے درمیان رکھنا کس بات کا مظہر ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔